ये संपर्क दीदी आ गई। समीकरण की अवधारणा। इस वीडियो में हम सीखेंगे समीकरण की अवधारणा, कथनों को समीकरण के रूप में लिखना। समीकरण की अवधारणा। बच्चों, अब मैं कुछ सवाल पूछूंगी, उनके जल्दी जल्दी जवाब देना। तो बताओ, 1 + 3 कितना? हाँ, 4। और क्या 2 + 5 का मान 6 से छोटा है? नहीं ना, 2 + 5 हुआ 7, जो कि 6 से बड़ा है। इसे कुछ इस तरह दर्शाते हैं। अब ये कैसे लिखेंगे कि j - 3 का मान 5 है? बिल्कुल ठीक, j - 3 बराबर 5। देखो बच्चों, यहाँ कुछ कथनों में ही बराबर का उपयोग किया गया है, जैसे 1 + 3 बराबर 4 और j - 3 बराबर 5। जानते हो, बराबर के चिन्ह को समता या समीका का चिन्ह भी कहते हैं। बच्चों, अब इस कथन को ध्यान से देखो। इसमें एक है बायां पक्ष और एक दायां, और बराबर का चिन्ह ये बताता है कि इन दोनों पक्षों का मान बराबर है। तो बच्चों, ऐसे कथन जिनमें दो पक्ष यानी बाएं और दाएं पक्ष होते हैं और जिनके बीच समता या बराबर का चिन्ह होता है, उन्हें समीकरण कहते हैं। और इंग्लिश में ऐसे कथनों को कहते हैं इक्वेशन। अब चूंकि 1 + 3 बराबर 4 में दोनों पक्षों में केवल संख्याएं हैं, इसलिए ऐसे समीकरण को कहते हैं संख्यात्मक समीकरण, और इंग्लिश में न्यूमेरिकल इक्वेशन। याद है ना कि वो वस्तु जो विभिन्न मान ले सकती है उसे चर कहते हैं। तो j - 3 बराबर 5 में चर j है और समता का चिन्ह है। तो ये कथन भी हुआ एक समीकरण। कथनों को समीकरण के रूप में लिखना। अब समीकरण 3x बराबर 15 को देखिए। इसमें x के कौन से मान के लिए ये कथन सत्य होगा? आइए पता करें। याद है ना कि 3x यानी 3 गुना x। x का मान 1 रखते हुए 3x हुआ 3 गुना 1 यानी 3। x बराबर 2 पर 3x होगा 3 गुना 2 यानी 6। चलो अब जल्दी जल्दी x बराबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के लिए भी 3x का मान पता करो। हाँ, ये होगा 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अब चूंकि समीकरण का दायां पक्ष 15 है और 3x संख्या 15 के बराबर x बराबर 5 पर है, यानी x बराबर 5 के लिए ये समीकरण सत्य है ना? ध्यान दिया आपने? एक चर वाले समीकरण का बस एक ही हल होता है। देखो, जब x का मान 5 से कम है, जैसे 1, 2, 3,
4, तो 3x का मान 3, 6, 9, 12, 15 से कम है। तो इसे कैसे दिखाएंगे? हाँ, ऐसे। और क्या ये एक समीकरण है? दीदी, यहाँ दो पक्ष तो हैं। हाँ, लेकिन समता का चिन्ह तो नहीं है ना, इसलिए ये एक समीकरण नहीं है। बिल्कुल ठीक बच्चों। अब जब x का मान 5 से ज्यादा है तो क्या 3x 15 से ज्यादा है? हाँ, और इसे ऐसे दर्शाएंगे। यहाँ बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष से ज्यादा है, यानी ये भी समीकरण नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। m-5 संख्या 7 से छोटा है। यहाँ समता का चिन्ह नहीं है, इसलिए ये एक समीकरण नहीं है। 12/3 बराबर 4 में तो समानता का चिन्ह और केवल संख्याएं हैं, तो ये हुआ संख्यात्मक समीकरण। बच्चों, याद रखना, अब 10 बराबर 6p प्लस 1 में चर क्या है? बिल्कुल ठीक, p है। और दोनों पक्षों के बीच समता का चिन्ह भी है, तो ये हुआ समीकरण, है ना? चलिए, अब अगले दोनों प्रश्नों को देखकर बताइए। हाँ, x-5 बराबर 0 एक समीकरण है, लेकिन y प्लस 7 संख्या 11 से बड़ा है, तो ये एक समीकरण नहीं है। अच्छा, अब चर y और संख्याओं 3 और 12 पर कोई 3 समीकरण लिखिए। सबसे पहले जोड़ से शुरुआत करते हैं, तो इसे कुछ ऐसे लिखें। y प्लस 3 बराबर 12। अब गुणा के लिए लिखें। 3 गुणा y बराबर 12। घटाव के लिए इसे लिख सकते हैं 3 माइनस y बराबर 12 या y माइनस 3 बराबर 12। समझे? अब अगला प्रश्न देखते हैं। कृति की आयु x है और उसका भाई उससे 6 साल बड़ा है। यदि उसके भाई की आयु 10 वर्ष है, तो बताइए कृति की आयु क्या है? ये तो हम जानते ही हैं कि कृति का भाई उससे 6 साल बड़ा है, तो भाई की आयु पता करने के लिए कृति की आयु में 6 जोड़ देंगे। बच्चों, बताओ ये क्या हुआ? हाँ, x प्लस 6, और ये बराबर है 10 के, तो x प्लस 6 हुआ 10। अब x के अलग अलग मानों के लिए x प्लस 6 की एक सारणी बनाते हैं। तो x लेंगे 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे। x प्लस 6 हुआ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ध्यान से देखिए, केवल x बराबर 4 पर x प्लस 6 बराबर 10 संतुष्ट होता है, यानी इस समीकरण के लिए x का मान हुआ 4, तो कृति की आयु 4 वर्ष है। अब इस कथन के लिए समीकरण लिखिए। a को 3 से गुणा करके 7 जोड़ने पर 18 मिलता है। देखिए, a गुना 3 होगा 3a। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ रहे हैं? हाँ, 7। तो ये हो गया 3a प्लस 7 और ये बराबर है 18 के। तो समीकरण हुआ 3a प्लस 7 बराबर 18। अच्छा, आइए अब कुछ सवाल पूछो, देखते हैं आप कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं। चलिए, तो बताइए इनमें से कौन से विकल्प में समीकरण है?
हाँ, 2c माइनस 1 बराबर 5 एक समीकरण है। तो सही विकल्प हुआ सी। अच्छा, अब ये कौन से प्रकार का समीकरण है? बिल्कुल ठीक, 14/2 बराबर 7 एक संख्यात्मक समीकरण है, क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है ना। अब इस कथन के लिए समीकरण लिखिए। x को 2 से भाग देकर 1 जोड़ने पर 6 मिलता है। शाबाश, ये हुआ x/2 प्लस 1 बराबर 6। एक चर वाले समीकरण का केवल एक ही हल होता है। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? हाँ, ये सत्य है। एक चर वाले समीकरण का केवल एक ही हल होता है। बच्चों, ये बताओ कि इस समीकरण का दायां पक्ष क्या है? शाबाश, इस समीकरण का दायां पक्ष है 10l प्लस 4। बच्चों, ऐसे ही बहुत से सवाल वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका खूब अच्छे से अभ्यास करना है। अब मैं चलती हूँ, ठीक? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।